हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिक एग्ज़ाम बाय निधि यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी है 11 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे 2025 मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 1984 से की गई थी। महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट डे है हमारे, जो कि 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन में और आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? जिसका ऑप्शन नंबर ए है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी है मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी है स्पेन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन। स्पेन के यहाँ पे स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो संचेज। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने आगे का क्वेश्चन। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या था? तो हम इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है करंज, ऑप्शन नंबर बी है बागशीर, ऑप्शन नंबर सी है खंडेरी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट आंसर होगा बागशीर, ऑप्शन नंबर बी। मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 10 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागशीर भारतीय नौसेना को सौंप दी। तो इसी तरह आगे का क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुंबई में 29वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन किया था? जिसका ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट आंसर होगा पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने आगे के क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईडी सत्यापन कर्म इक्वल के बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं?
जिसका ऑप्शन नंबर ए है देवजीत सैकिया। ऑप्शन नंबर बी है JBN श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी है संजीव कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी JBN श्री कृष्ण। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ISRO का नया अध्यक्ष वी नारायण को नियुक्त किया गया। सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। बहादुर सिंह साहू भारतीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। BCCI का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। तेनजिंग यांग की अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। भारतीय कुलकर्णी ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है। मनीष सिंघल को असोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे, जिसका ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, जिसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने आगे के क्वेश्चन को। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। विश्व शिल्प परिषद द्वारा नगर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। श्रीनगर को वर्ल्ड का क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है। तो इसी तरह बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन को और देखते हैं अपना आगे का क्वेश्चन। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है, जिसका ऑप्शन नंबर ए है क्यूबा। ऑप्शन नंबर बी है यूक्रेन। ऑप्शन नंबर सी है मालदीव। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्यूबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर ए है रिचर्ड शाह। ऑप्शन नंबर बी है लेविन हिल। ऑप्शन नंबर सी है मो फराह। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मो फराह। 4 बार के ओलंपिक और 6 बार के विश्व चैंपियन मो फराह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से शुरू होने वाले मुंबई मैराथन के विश्व संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। तो इसी तरह बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया जा रहा है, जिसका ऑप्शन नंबर ए है असम। ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी है
मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, जिसका करेक्ट आंसर होगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना आगे का क्वेश्चन। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल, सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मणिपुर में निंगोल चकौबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मणिपुर का एड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मतई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी घोषित कर दिया। वार्षिक उत्सव मेरा हौचोंगबा मणिपुर में मनाया गया। मेरा हौचोंगबा मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है, जिसका ऑप्शन नंबर ए है अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए आगे दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लीगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर का विमोचन हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया। मणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हाइवोजन का विमोचन हुआ। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा को कौन सा देश की पत्रिका ने 9 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है, जिसका ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, जिसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। 2020 टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भारत के नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित किया है। पत्रिका ने ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को दूसरा स्थान दिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वाटर 360 डिग्री सम्मेलन शुरू हुआ है, जिसका ऑप्शन नंबर ए है रायपुर, ऑप्शन नंबर बी है भोपाल, ऑप्शन नंबर सी है वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, जिसका करेक्ट आंसर होगा रायपुर, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कहाँ पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर ए है हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी है देहरादून, ऑप्शन नंबर सी है नैनीताल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देहरादून। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कैपिटल है देहरादून, सीएम है पुष्कर सिंह धामी, जिसका वहाँ के गवर्नर है गुरमीत सिंह। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया।
8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। वरिष्ठ IPS दीपम सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने AIIMS ऋषिकेश भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया। हमारा